नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए ला रखा हूँ उत्तराखंड जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, उत्तराखंड की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट इस टॉपिक की मांग कर रहे थे। अब देखो, उत्तराखंड में इतनी सारी नदियाँ, ये तो आपको पता ही होगा, और इतनी सारी नदियों में इतनी सारी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, और इनको कैसे मतलब इतने सारों को आसानी से याद नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको पूरी डिटेल समझाऊंगा। और देखो, दो तरीके से आपको याद हो सकती है। या तो आपको उस परियोजना को अच्छे से समझें, किस नदी पे है, कहाँ पे होगी, कौन से जनपद में होगी। या अगर आपको ऐसे में याद नहीं हो रही है तो शॉर्ट ट्रिक का तरीका है। तो दोनों तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। और उससे जो सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको बताया था कुछ दिनों पहले कि यहाँ पे हमने जो नदी सिस्टम वाला यानी जो नदी तंत्र वाला टॉपिक है उत्तराखंड को, वो कंप्लीट पढ़ा रखा आपको। तो उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपको पता है कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है और कौन सी नदी किस जनपद में बह रही है, तो आपको ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं किस किस जनपद में है और किस किस नदी पर बनी हुई है। इसलिए नदी सिस्टम वाला आप टॉपिक ज़रूर पढ़िएगा। जितनी भी नदी तंत्र की मैंने वीडियो बना रखी है, वीडियो में आपको वो सारी वीडियो के लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। या आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, जियोग्राफी वाली प्लेलिस्ट है या उत्तराखंड जीके वाली जो प्लेलिस्ट है, उसमें आपको नदी तंत्र वाली वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तो जो उत्तराखंड की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं, यहाँ पर मैं इनको दो भागों में डिवाइड कर रहा हूँ। आज की वीडियो यानी जो आज का फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको गढ़वाल के जनपद, देहरादून हो गया, पौड़ी हो गया, हरिद्वार हो गया, उत्तरकाशी, टिहरी और जो भी अन्य जनपद है, इनमें जो प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और आने वाली कल की वीडियो जो होगी पार्ट 2, उत्तराखंड की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं, उसमें कुमाऊं में जितनी भी जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनके बारे में डिटेल्स चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टिहरी की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की बात करेंगे, और उसके बाद एक एक करके जितनी भी जल विद्युत परियोजनाएं हैं उत्तराखंड के अन्य जनपदों में, उनका भी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे टिहरी बांध परियोजना, ये किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। ये भागीरथी नदी, पहले भागीरथी नदी और जो विलंगना है उसका संगम कहाँ पे होता है? गणेश प्रयाग में होता है। लेकिन अब वहाँ पे डैम बन चुका है, पुरानी टिहरी अब डूब चुकी है और वो डैम में तब्दील हो चुका है। तो टिहरी बांध परियोजना वही नई टिहरी डैम है। अब देखो, ये टिहरी बांध परियोजना है, ये 3 भागों में डिवाइड की गई है। मतलब यहाँ से जो बिजली उत्पादन होता है वो 3 भागों में होता है। टोटल 2400 मेगावाट की यहाँ से बिजली उत्पादन होती है टिहरी डैम से, जिसमें 1000 मेगावाट का है आपका टिहरी जल विद्युत परियोजना, टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना। उसके बाद दूसरा 1000 मेगावाट का है आपका टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट। और उसके बाद 400 मेगावाट का यहाँ पे कोटेश्वर बांध, जो कि डैम के बिल्कुल नीचे साइड है। ठीक है, ये तो डैम के ही निकट में है ये दोनों। और जो 400 मेगावाट की है कोटेश्वर बांध परियोजना, ये है आपकी 400 मेगावाट की, जो कि डैम के नीचे साइड है। ठीक है, तो कुल मिला के टिहरी बांध परियोजनाओं से जो बिजली उत्पादन होता है, टोटल 2400 मेगावाट का बिजली उत्पादन होता है, जिसमें 1000 वाट और 1000 वाट की 2 और एक है 400 मेगावाट की। तो टिहरी बांध परियोजना में एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा। यदि आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं इस पर स्पेशल वीडियो एक लेके आऊँगा और पूरी डिटेल्स इसके इतिहास के बारे में और सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। दूसरी परियोजना है यहाँ पे झालाकोट परियोजना। झालाकोट परियोजना किस नदी पर है? धर्मगंगा पे है। धर्मगंगा किसकी सहायक नदी है? तो यह है आपकी भिलंगना की सहायक नदी, और भिलंगना सहायक नदी है भागीरथी की। अब देखो, कई बार आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। आपको कई बार क्या देता है एग्जाम में, क्या पूछा जाता है कि डायरेक्ट आपको मतलब जिस नदी पे वो बिल्कुल जैसे ये बना है धर्मगंगा पे, तो धर्मगंगा एक छोटी नदी है। अब उसने सीधे दे दिया ऑप्शन में भागीरथी, अलकनंदा, यमुना या काली नदी। तो आपने क्या करना है? फिर आपने करना है भागीरथी नदी पर, क्योंकि भागीरथी नदी की सहायक नदी कौन है? भिलंगना। और भिलंगना की सहायक नदी कौन है? धर्मगंगा। यानी धर्मगंगा किसकी सहायक नदी है? भागीरथी की सहायक नदी है। तो या तो एग्जाम में डायरेक्ट वही पूछ जाएगा जिस पे वो है, या तो उसकी सहायक नदी दे देगा जो मुख्य नदी है उसकी। तो इसलिए आपको इस बारे में कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए आपको नदियों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तब जाके आपके टॉपिक आसान होगा। तो झालाकोट परियोजना किस नदी पर है? धर्मगंगा पे, और धर्मगंगा है भिलंगना की सहायक नदी। धर्मगंगा और भिलंगना का संगम कहाँ होता है? घनसाली में होता है, और फिर भिलंगना आगे बढ़ती हुई गणेश प्रयाग में मिलती थी भागीरथी से। तो ये तो हो गया यहाँ पे। तीसरा यहाँ पे कोटली भेल परियोजना। कोटली भेल परियोजना ये है आपकी गंगा नदी पर, और ये देवप्रयाग के निकट है। ठीक है, कोटली भेल परियोजना गंगा नदी पर है, देवप्रयाग के निकट है, और लगभग 1000 मेगावाट की यह परियोजना है। कितने मेगावाट की है? 1000 मेगावाट की। उसके बाद चौथा यहाँ पे
कोटेश्वर बांध परियोजना, जिसको मैं यहाँ पे ऊपर भी बता चुका हूँ आपको, टिहरी बांध परियोजना जैसे मैंने बोला था 3 भागों में है, ठीक है। 3 भागों में बिजली उत्पन्न होती है, 2 तो 1000 मेगावाट की है और एक है जो तीसरी वो है 400 मेगावाट की, जो डैम के नीचे है। तो डैम के नीचे है जो 400 मेगावाट की, मतलब जो सुरंग है ना वहाँ से काफ़ी नीचे है, जो वहाँ पे आपने वो दीवार देखी होगी डैम को मतलब पानी रोकने की, उसके बिल्कुल नीचे है 400 मेगावाट की ये परियोजना कोटेश्वर बांध परियोजना। तो ये भी किस पर है, भागीरथी नदी पर है। पांचवा यहाँ पे भिलंगना बांध परियोजना, तो भिलंगना बांध परियोजना किस पे है, भिलंगना नदी पे है, और भिलंगना नदी किसकी सहायक नदी है, भागीरथी नदी की सहायक नदी है। और छठी यहाँ पे लंगरासू परियोजना, तो लंगरासू परियोजना है यहाँ पे अलगाड़ पे, लंगरासू परियोजना किस पे है, अलगाड़ पे है। जो कि अब देखो ये अलगाड़ कौन सी गाड़ है, यहाँ पे एक जौनसार क्षेत्र का यानी जौनसार जनजाति का एक प्रसिद्ध मेला होता है मोण मेला, वो इसी गाड़ पे लगता है यानी अलगाड़ में लगता है। तो इसी गाड़ में यानी इसी नदी में क्या है, लंगरासू परियोजना है। तो ये चीज़ें आपको नोट करनी है। ये 6 परियोजनाएं कहाँ की है, टिहरी जनपद में स्थित प्रमुख परियोजनाएं हैं। अब ये 6 परियोजना आपको शॉर्ट ट्रिक से कैसे ध्यान रखना है, तो ट्रिक क्या है यहाँ पे, टिहरी झील में कोट भीगने लगे। कितनी सिंपल ट्रिक है यहाँ पे, देखो टिहरी झील में कोट भीगने लगे, ये आपको ध्यान है तो आपको 6 की 6 परियोजनाएं इसमें आ जाएंगी। टिहरी से हो गया टिहरी जनपद, और दूसरा क्या हो गया, टिहरी झील, टिहरी बांध, ठीक है। टिहरी बांध, देखो टिहरी से एक टिहरी जनपद हो गया, ये आपको ध्यान रखना है कि ये टिहरी जनपद की ट्रिक है। और टिहरी से टिहरी बांध परियोजना, झील से हो गया झालाकोट बांध परियोजना, को से हो गया कोटली, मतलब कोट से कोटली और कोटेश्वर आ गया, ठीक है। कोटली और कोटेश्वर आ गया आपका कोट से, और भीगने से आ गया भिलंगना ये वाला, और लगे से आ गया लंगरासू। तो टिहरी झील में कोट भीगने लगे, ये कहाँ की परियोजनाएं हैं, टिहरी जनपद की परियोजनाएं हैं। तो ये हो गई इसकी शॉर्ट ट्रिक। देखो जितनी भी यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ उसमें से सबसे बेस्ट ट्रिक आपको कौन सी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और शॉर्ट ट्रिक को जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। अब बात करते हैं यहाँ पे उत्तरकाशी, उत्तरकाशी जनपद की प्रमुख विद्युत परियोजनाएं, टिहरी जनपद के हो गए। अब बात करेंगे यहाँ पे उत्तरकाशी की। तो सबसे पहले उत्तरकाशी में बात करते हैं मोरी हनोल परियोजना। मोरी हनोल परियोजना किस नदी पर है, टोंस नदी पर है। टोंस नदी जो कि यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो नदी तंत्र आप पढ़ लीजिए, यमुना नदी में मैंने काफ़ी डिटेल्स इसके बारे में बता रखा है। दूसरी परियोजना है हनोल त्यूणी परियोजना। तो हनोल त्यूणी परियोजना ये भी आपकी टोंस नदी पर बनी हुई है। तीसरी यहाँ पे तालुका सांकरी परियोजना, तो ये भी आपकी टोंस नदी पर बनी हुई है। तो मोरी हनोल हो गया, हनोल न्यूणी हो गया, तालुका सांकरी परियोजना, ये तीनों आपकी टोंस नदी पर बनी हुई है जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। चौथी यहाँ पे मनेरी भाली परियोजना। मनेरी भाली परियोजना यह है आपकी भागीरथी नदी पर बनी हुई। अब देखो ये जो मनेरी भाली परियोजना है ये 2 भागों में है। मनेरी भाली परियोजना 1 है आपकी 90 मेगावाट की। कितने मेगावाट की है, 90 मेगावाट की, और ये भी भागीरथी नदी पे है, तिलोथ में बनी हुई यानी उत्तरकाशी के तिलोथ में। और दूसरी है मनेरी भाली परियोजना 2, ये है आपकी 304 मेगावाट की। कितनी की है ये, 304 मेगावाट की, जो कि धरासू में बनी हुई है, और किस नदी पे है, भागीरथी नदी पे। तो मनेरी भाली परियोजना क्या है, एक 1 है और एक 2 है जो कि भागीरथी नदी पर बनी हुई है। उसके बाद 5वां यहाँ पे सोनगाड़ परियोजना, ये भी आपकी यमुना नदी पे है। छठी यहाँ पे नेटवाणा परियोजना, ये है आपकी टोंस नदी पे। नेटवाणा परियोजना को कई बार नेटवाणा मोरी परियोजना भी कहा गया है, ठीक है। और ये टोटल 60 मेगावाट की, कितनी की है ये, 60 मेगावाट की है आपकी नेटवाणा परियोजना जो कि टोंस नदी पर है उत्तरकाशी जनपद में। उसके बाद 7वां यहाँ पे करमोली परियोजना। करमोली परियोजना किस नदी पर है, जाड़ गंगा नदी पर है। अब देखो कई बार, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कई बार छोटी मोटी नदियों के नाम नहीं आते हैं, तो इनकी जो प्रमुख सहायक नदी है, जिसकी ये प्रमुख सहायक नदी है, उसका नाम आ जाता है। जैसे ये जो जाड़ गंगा है इसको जानवी नदी भी कहा जाता है, ये आपकी भागीरथी की सहायक नदी है। तो कई बार एग्जाम्पल मतलब ऑप्शन में आपको जाड़ गंगा नहीं देगा, सीधे डायरेक्ट भागीरथी दे देगा, और यमुना दे देगा, अलकनंदा देगा, और काली नदी दे देगा। तो आपको क्या करना है, भागीरथी नदी करना है, क्योंकि जो जाड़ गंगा है ये भागीरथी नदी की सहायक नदी है, ये आपको नोट करना है। तो यहाँ पे करमोली परियोजना हो गया आपका जाड़ गंगा पे, और जाड़ गंगा परियोजना भी किस पे है, जाड़ गंगा नदी पे है। उसके बाद 9वां यहाँ पे हनुमान गंगा जल विद्युत परियोजना, तो ये है आपका हनुमान गंगा में। अब देखो ये हनुमान जो गंगा है ये है आपकी यमुना नदी की सहायक नदी। यमुना नदी और हनुमान गंगा का संगम कहाँ होता है, हनुमान चट्टी में, उत्तरकाशी के हनुमान चट्टी में होता है इनका संगम। तो इसलिए मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि आप नदी तंत्र पूरा देख लीजिए, उसमें मैंने पूरा डिटेल्स आपको समझा रखा है, तब आपको आसानी से समझ में आएगा। 10वां यहाँ पे पाला मोनेरी परियोजना। पाला मोनेरी परियोजना किस में है, ये भागीरथी नदी पे बनी हुई है।
अस्सी गंगा परियोजना है 11वीं, ये भी आपकी अस्सी गंगा पे है। इस अस्सी गंगा को असीम गंगा भी कहा जाता है कई बार, ठीक है। और ये है भागीरथी की प्रमुख सहायक नदी उत्तरकाशी में। उसका 12वें यहाँ पे जखोल सांकरी परियोजना, ये है आपकी सूपिन नदी। सूपिन नदी किसकी सहायक नदी है? टोंस नदी के। सूपिन और रूपिन नदी से मिलकर बनती है टोंस नदी। तो ये है टोंस नदी की सहायक नदी है सूपिन नदी, जिसमें है जखोल सांकरी परियोजना। और 13वीं यहाँ पे लोहारी नाग पाला परियोजना, ये है आपकी भागीरथी नदी पे। तो ये 13 प्रमुख परियोजनाएं हो गई उत्तरकाशी जनपद में। और मैंने पूरा डिटेल्स आपको बताई कौन कौन सी नदी पे है और जो नदियां हैं वो किसकी सहायक नदी है वो भी मैंने आपको बताया। अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे देख लेते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे क्या है? उत्तरकाशी की जो प्रमुख जल विद्युत परियोजना है उसकी शॉर्ट ट्रिक है मेरा हनोल से कोई ताल्लुक नहीं, या मेरा हनोल से ताल्लुक नहीं, मन्ने सोने नाइट को जाना है प्यारे। क्या इसकी शॉर्ट ट्रिक दोबारा पढ़िए और उसके बाद 2-3 बार इस शॉर्ट ट्रिक को रिवाइज कीजिए और उसके बाद मिलान कीजिए कि कौन कौन सी इसमें क्या है आपकी प्रमुख परियोजनाएं हैं। तो आपको शॉर्ट ट्रिक भी याद हो जाएगी कि कौन सी शॉर्ट ट्रिक किस जनपद की है और कौन कौन सी परियोजनाएं हैं वो आपको याद हो जाएंगी। तो शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पे मेरा हनोल से ताल्लुक नहीं, मन्ने सोने नाइट को जाना है प्यारे। तो मेरा से हो गया यहाँ पे मोरी हनोल परियोजना, हनोल से हो गया यहाँ पे हनोल लूड़ी परियोजना, तालुका से हो गया यहाँ पे तालुका सांकरी परियोजना, मन्ने से हो गया यहाँ पे मनेरी भाली परियोजना, सोने से हो गया यहाँ पे सोनगाड़ परियोजना, नाइट से हो गया यहाँ पे नेटवाणा परियोजना, को से हो गया करमोली परियोजना, जाना से हो गया जाड़ गंगा परियोजना, है से हो गया हनुमान गंगा परियोजना और प्यारे से हो गया पाला मनेरी परियोजना। क्या हो गया? प्यारे से पाला मनोरी परियोजना, प्यारे से पाला। तो ये हो गई शॉर्ट ट्रिक। इसमें आपकी पूरी 10 की 10 यहाँ पे क्या आ गई? परियोजना आ गई। बाकी जो 3 परियोजना है 11, 12, 13 यानी अस्सी गंगा परियोजना, जखोल सांकरी परियोजना और लोहारी नागपाला परियोजना, ये आपको याद करनी है। और ये भी आपको याद करना है कि कौन सी परियोजनाएं किस नदी पर बनी हुई है, क्योंकि कई बार एग्जाम में या तो ये पूछा जाएगा कि कौन से जनपद में कौन सी परियोजना है, या तो ये पूछा जाएगा कि ये ऑप्शन में दे दिया 4 नदियां और किसी भी परियोजना का नाम आ गया, बताए कि यह परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनी हुई है। तो यहाँ पे हम 2 जनपदों के प्रमुख जल परियोजनाओं के बारे में बात कर चुके हैं, टिहरी और उत्तरकाशी। अब बात करते हैं पौड़ी की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं श्रीनगर जल विद्युत परियोजनाएं। श्रीनगर आपको पता है पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और श्रीनगर अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो वहीं है ये श्रीनगर जल विद्युत परियोजना जो कि अलकनंदा नदी पर है। और ये कितने मेगावाट की है? तो यह है 330 मेगावाट की। ये भी आपको नोट करना है। देखो इनमें से बहुत सारी परियोजनाएं ऐसी हैं जो अभी निर्मित हैं, मतलब बन रही हैं। बहुत सारी तो कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन कई बहुत सारी ऐसी हैं जो अभी क्या है बन रही है, जिनका कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। दूसरा यहाँ पे कालागढ़ बांध परियोजना, ये है आपकी 198 मेगावाट की। कितनी है? 198 मेगावाट की। और ये है आपकी पश्चिमी रामगंगा नदी पर, जो कि पौड़ी जनपद में स्थित यानी पौड़ी में स्थित है कालागढ़ बांध परियोजना। इसको रामगंगा परियोजना के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह है पश्चिमी रामगंगा पे। अब देखो पश्चिमी रामगंगा किसकी सहायक नदी है? यह गंगा की सहायक नदी है, लेकिन इसका संगम गंगा में उत्तराखंड में नहीं होता है, बल्कि कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश के कन्नौज के निकट। कन्नौज के निकट, उत्तर प्रदेश से कन्नौज के निकट पश्चिमी रामगंगा और गंगा का संगम होता है। लेकिन ये किसकी सहायक नदी है? गंगा की प्रमुख सहायक नदी है पश्चिमी रामगंगा। उसके बाद तीसरी परियोजना यहाँ पे चीला परियोजना, यह है गंगा नदी पर और कितने मेगावाट की? 144 मेगावाट की है चीला परियोजना, जो कि गंगा नदी पर निर्मित है। चौथी यहाँ पे दुजाऊ परियोजना। दुजाऊ परियोजना किस में है? पश्चिमी नयार पे है। और पांचवी यहाँ पे दुनाव परियोजना। दुनाव परियोजना आपकी पूर्वी नयार पे। तो देखो पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार 2 नदियां हैं। एक पर है दुजाऊ परियोजना और एक पर है दुनाव परियोजना। और ये दोनों नदियां यानी एक पश्चिमी नयार हो गया और एक पूर्वी नयार, इन दोनों से मिलकर बनती है नयार नदी, जिसको नाद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और नयार नदी किसकी प्रमुख सहायक नदी है? यह है आपकी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी। तो नदी सिस्टम में मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको बता रखा है। लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्रत्येक नदी सिस्टम का, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। और छठी है यहाँ पे उत्यासू बांध परियोजना। उत्यासू बांध परियोजना ये किस नदी पर? यह है आपकी अलकनंदा नदी पर। अब देखो ये 6 परियोजना यहाँ पे पौड़ी जनपद में, और इसकी ट्रिक क्या है? तो देखो आपको ये तो पता है कि श्रीनगर कहाँ है? पौड़ी जनपद में है। तो आपको ट्रिक क्या ध्यान रखनी है? श्रीनगर में कौवे चील दोनों उड़े। देखो श्रीनगर में बहुत सारे कौवे होते हैं, ये आपको अपने मन में एक मतलब बिठाना है। श्रीनगर में बहुत कौवे होते हैं और ट्रिक क्या रखनी याद? श्रीनगर में कौवे चील दोनों उड़े। तो श्रीनगर से आपको एक चीज़ तो ये नंबर 1 एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ये है पौड़ी की बात कर रहे हैं हम अभी, यानी पौड़ी जनपद में स्थित प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं। और फिर आपको श्रीनगर से ध्यान रखना, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना। कौवे से हो गया
कालागढ़, ठीक है। कौवा कैसे होता है, कालागढ़ होता है। तो इसको आप या तो ट्रिक को आप थोड़े यहाँ पे कौवे बदल के क्या रख दो, यहाँ पे श्रीनगर में काले चील दोनों उड़े, तो काले से आपको सीधे दिमाग में आ जाएगा कालागढ़ बांध परियोजना। चीला से हो गया चीलागढ़ बांध परियोजना, चीला परियोजना। दोनों से हो गया दुजाऊ और दुनाव, दोनों से दोनों आगे, ठीक है। दोनों से आपको ध्यान रखना है, दास हैं लेकिन वो दोनों हैं, दुजाऊ और दुनाव परियोजना। और उड़े से हो गया उत्यांशु बांध परियोजना। तो बड़ी सिंपल ही शॉर्ट ट्रिक है ये, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको याद करने में। श्रीनगर में कौवे चील दोनों उड़े, और इसी में सारी क्या आ गई, जल विद्युत परियोजना, जो कि पौड़ी जनपद में स्थित है। तो अब आपको पौड़ी जनपद की जितनी भी प्रमुख परियोजनाएं हैं 6 की 6 ये आपको आसानी से याद हो जाएंगी। और आपको फिर से याद दिला दूं, जो सबसे बेस्ट आपको शॉर्ट ट्रिक लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं चमोली जनपद में, चमोली जनपद की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं राजवक्ती जल विद्युत परियोजना। यह है आपकी नंदाकिनी नदी में। नंदाकिनी नदी किसकी सहायक नदी है, अलकनंदा की सहायक नदी है। दूसरी यहाँ पे विष्णुगाड़, ठीक है। दूसरी क्या है, विष्णुगाड़ पीपल कोटे परियोजना, यह आपकी अलकनंदा नदी पर। तीसरी यहाँ पे देवसारी बांध परियोजना, यह आपकी पिंडर नदी पर। पिंडर नदी भी किसकी सहायक नदी है, अलकनंदा की सहायक नदी है। चौथी यहाँ पे मेलखेत बांध परियोजना, यह भी आपकी पिंडर नदी पर है। पांचवी है मलेरी झेलम तमक परियोजना, ये भी आपकी पश्चिमी धौलीगंगा। अब देखो धौलीगंगा दो है, एक है पूर्वी धौलीगंगा जो कि काली नदी की सहायक नदी है, एक पश्चिमी धौलीगंगा जो कि अलकनंदा की सहायक नदी है। तो एग्जाम अब देखो ऑप्शन में तो कन्फ्यूज आपको करना ही करना है एग्जामिनर ने। ऑप्शन में वो दे देगा पूर्वी धौलीगंगा का भी ऑप्शन दे देगा, पश्चिमी धौलीगंगा का भी ऑप्शन दे देगा। और क्वेश्चन पूछ दिया मलेरी झेलम तमक परियोजना निम्न में से बताइए किस नदी पर है, 2 ऑप्शन और दे देगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसलिए आपको पूर्वी और पश्चिमी हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सी परियोजना किस नदी पर है। यदि कोई परियोजना 2 नामों से यानी एक पूर्वी और पश्चिमी से दोनों आपको ध्यान रखनी पड़ेगी वो किस नदी पर है। तो आपकी मलेरी झेलम तमक परियोजना पश्चिमी धौलीगंगा पर है, और ये किसकी सहायक नदी है, अलकनंदा की सहायक नदी है। छठी है यहाँ पे उर्गम परियोजना, ये आपकी कल्पगंगा में है। सातवीं है गोहना ताल परियोजना, यह है आपकी व्रीहि गंगा में। व्रीहि गंगा भी अलकनंदा की एक सहायक नदी है। बनाला परियोजना है आपकी नंदाकिनी नदी में। और बावला नंद प्रयाग जल विद्युत परियोजना नंद प्रयाग में है, अलकनंदा नदी पर। और 10वीं यहाँ पे नंद प्रयाग लंगासू जल विद्युत परियोजना, यह है अलकनंदा नदी पर। और 11वीं आती है ऋषिगंगा परियोजना, और ऋषिगंगा भी किसकी सहायक नदी है, अलकनंदा की एक सहायक नदी है। अब बढ़ते यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या है, चमोली जनपद में स्थित जो प्रमुख जल विद्युत परियोजना है उसकी शॉर्ट ट्रिक की ओर। देखो शॉर्ट ट्रिक के बारे में एक चीज हमेशा बता दो आपको, जिनको अगर ऐसे ही याद हो रहे हैं मतलब बिना शॉर्ट ट्रिक के, उनको मतलब शॉर्ट ट्रिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपको ऐसे ही आप कोशिश कर रहे हो उनको याद करने की और समझने की कोशिश करो, पहले समझने से अगर आपको याद हो जाती है तो शॉर्ट ट्रिक की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी, फिर वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। लेकिन फिर भी जिनको शॉर्ट ट्रिक की जरूरत पड़ रही है तो शॉर्ट ट्रिक को आपको समझना पड़ेगा, समझना तो आपको पड़ेगा ही, ठीक है। तब जाके आपको शॉर्ट ट्रिक भी याद रहेगी। तो देखो शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पे राजा विष्णु देव मेले, यहाँ पे मेरे है वैसे, ठीक है। और मेरे को मैंने मेले लिखा ताकि वो मेल खेत और मलेरी उसमें बैठ सके। तो राजा विष्णुदेव मेरे और गहने बना ले, अपने दिमाग में इमेजिनेशन करो। कोई मतलब एक राजा है विष्णुदेव, उसको कोई क्या बोल रहा है कि राजा विष्णुदेव मेरे लिए या मेरे और गहने बना ले, राजा विष्णुदेव मेरे और गहने बना ले। तो राजा से यहाँ पे हो जाएगा राजवक्ती जल विद्युत परियोजना। विष्णुगाड़ से हो जाएगा यहाँ पे विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना। देवसारी से हो गया देवसारी बांध परियोजना। मेले से हो गया मेलखेत बांध परियोजना। और मेले से एक और क्या हो गया, मलेरी। तो मेलखेत और मलेरी, मेलखेत बांध परियोजना और मलेरी झेलम तमक परियोजना, तो ये 2 इसी में आ गए। मेले से और से क्या हो गया, उर्गम, ठीक है। और उर्गम, तो उर्गम परियोजना। गहने से क्या हो गया, गोहना ताल परियोजना। बनाले से 2 आ गए, बनाला और बावला। बनाले में आ गया बनाला परियोजना और बावला में आ गया बावला नंद प्रयाग जल विद्युत परियोजना, ये वाली, ठीक है। तो ये 9 जो जल विद्युत परियोजना है चमोली की वो इसी में आ गई। और बाकी ये 2 आपको ध्यान रखना है, ऋषिगंगा और नंद प्रयाग आपको पता है चमोली में है तो ये चमोली में होगी। और ऋषिगंगा अलकनंदा की सहायक नदी है, तो अलकनंदा कहाँ है आपकी, विशेषकर चमोली से ही आती है। तो ये 2 आपको इस प्रकार से समझ के याद रखनी है। बाकी इस ट्रिक की आपकी जो नोट जल विद्युत परियोजना है वो इसी ट्रिक में आपको मिल चुकी है। तो ट्रिक क्या है, राजा विष्णुदेव मेले और गहने बना ले। तो विष्णु भगवान का प्रसिद्ध मंदिर बद्रीनाथ में है। तो राजा विष्णु बद्रीनाथ में रहते हैं और बद्रीनाथ कहाँ है, चमोली में है। तो कुल मिला के आपको वो ध्यान आ जाएगा कि राजा विष्णु का मतलब क्या है, ये चमोली की प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। तो इस प्रकार आपको समझना है और
तब आपको मतलब जिस भी तरीके से आपको याद हो रहे हैं, बस आपको ये सारे नोट करने हैं और याद करने हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे देहरादून की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं। तो यहाँ पे टिहरी का हो गया, उत्तरकाशी का हो गया, चमोली का हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे देहरादून की। तो देहरादून में सबसे पहले आती है ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। सबसे पहले मैंने इसलिए लिखा है इसको, ये सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन है? ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। और ये कहाँ है? मसूरी के भट्टा फॉल में। कहाँ है ये? मसूरी के भट्टा फॉल में बनाई गई है ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। दूसरी यहाँ पे ब्यासी जल विद्युत परियोजना, यह है आपकी यमुना नदी पर। लखवाड़ बांध परियोजना, ये भी आपकी यमुना नदी पर है। तो जो लखवाड़ बांध परियोजना है, ये आपकी 300 मेगावाट की, और 300 मेगावाट की, ठीक है, 300 मेगावाट की, 300 मेगावाट की है लखवाड़ बांध परियोजना है। चौथा यहाँ पे किसाऊ बांध परियोजना, यह है टोंस नदी पर, और यह है आपकी टोटल 660 मेगावाट की। कहीं कहीं पे आपको 600 मेगावाट ही मिलेगा, लेकिन अब इसको 660 मेगावाट कर दिया गया है, ठीक है। तो 660 मेगावाट की किसाऊ बांध परियोजना है। उसका पांचवी यहाँ पे छिबरो बांध परियोजना, ये भी आपकी टोंस नदी पर है। कुल्हाल परियोजना, यह है आपकी यमुना नदी पर। इचारी बांध परियोजना है टोंस नदी पर। आठवीं यहाँ पे ढालीपुरी परियोजना, ये यमुना नदी पर है। ढकरानी परियोजना, ये भी यमुना नदी पर है। हथियारी परियोजना और खोदरी परियोजना, ये भी आपकी यमुना नदी पर है। तो ये 11 परियोजनाएं जो प्रमुख हैं, ये है आपकी देहरादून जनपद में। तो ये तो हो गई यहाँ पे 11 परियोजनाएं हो गई जो देहरादून जनपद में है। अब इन परियोजनाओं को याद कैसे करना है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसे में याद नहीं हो रही है तो शॉर्ट ट्रिक का तरीका है, शॉर्ट ट्रिक का तरीका अपनाइए। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको ऐसे ही हो याद करनी है, ठीक है, समझना है। कई बार आप पढ़ो यार उसको, बहुत मतलब कई बार आप रिविजन करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? देहरादून में प्रमुख जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, तो क्या है शॉर्ट ट्रिक? ग्लोगी ने ब्यास के लाख किस्से छुपाकर कुल्हाड़ी से बेचारी डाली काटी। डाली किसको कहा जाता है? गढ़वाली भाषा में, शायद कुमाऊं में भी कहा जाता होगा। पेड़ को कहा जाता है, छोटा पेड़ जो होता है ना, उसको कहा जाता है गढ़वाली भाषा में डाली, ठीक है। वो एक गाना भी है उसमें, डाली उन्होंने काटा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ग्लोगी ने, अब देखो एक स्टोरी बनाओ अपने दिमाग में कि ग्लोगी ने क्या किया कि ब्यास के लाख किस्से छुपाकर कुल्हाड़ी से बेचारी डाली काटी। तो क्या ये यहाँ पे देखो, ग्लोगी से आ गया ग्लोगी जल विद्युत परियोजना, ब्यास से आ गया आपका ब्यासी परियोजना, लाख से आ गया आपका लखवाड़ बांध परियोजना, किस्से से क्या आ गया? किसाऊ बांध परियोजना, छिपाकर से क्या आ गया? छिबरो परियोजना, कुल्हाड़ से आ गया आपका कुल्हाल परियोजना, बेचारी से हो गया इचारी, ठीक है। बेचारी से ध्यान रखना है, इचारी, बेचारी लास्ट का चार है ना, तो इचारी, तो इचारी बांध परियोजना। और डाली से आगे दो, ठीक है, ढालीपुरी और ढकरानी परियोजना। तो बस हो तो गए, कितने हो गए यहाँ पे? 9 परियोजनाएं इसी में आ गई है, 9 परियोजनाएं, ठीक है, इस शॉर्ट ट्रिक के अंतर्गत। बाकी हथियारी परियोजना और खोदरी परियोजना ये आपको नोट करनी है। तो ट्रिक कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना है कि कौन से जनपद की ट्रिक आपको सबसे बेस्ट लग रही है। और आपको बता दूं ये सारे नोट्स आपको हमारे कहाँ मिल जाएंगे? हमारे ऐप में मिल जाएंगे। जरदारी क्लास के जितने भी नोट्स होते हैं आपको उत्तराखंड जी के ऐप, यूके जी के आप सर्च कीजिए प्ले स्टोर में, सबसे ऊपर आ जाएगा हमारा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से ऐप है, एसजे ग्रुप का वो ऐप है। और अगर आपको ऐप पसंद आता है तो उसको आप 5 रेटिंग भी जरूर दें। उसमें बहुत सारे आपको प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस सेट, एमसीक्यू और सारे नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे हरिद्वार जनपद की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। तो यहाँ पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? एक है मोहम्मदपुर जल विद्युत परियोजना, ये गंगा नदी पर है और ये है आपकी 9.3 मेगावाट की। उसके बाद यहाँ पे पथरी जल विद्युत परियोजना, ये भी गंगा नदी पर है और यह है 20.4 मेगावाट की। और तीसरी यहाँ पे भीमगौड़ा बैराज या भीमगौड़ा जल विद्युत परियोजनाएं भी आ सकता है, तो ये आपकी 30 मेगावाट की। तो ये 3 परियोजनाएं हैं जो कि आपकी हरिद्वार में। तो ये सिर्फ 3 हैं, इनको आप ऐसे ही याद कर सकते हो। इनको तो याद कराने की वजह से ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि 3 परियोजनाओं से ज़्यादा तो उसकी ट्रिक फिर डिफिकल्ट हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इसमें कोई ट्रिक नहीं बना रखी है। ट्रिक मैंने उन्हीं में बना रखी है जो जिस जनपद में बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, क्योंकि उनको याद करना थोड़ा टफ हो जाता है। अब बात करते हैं रुद्रप्रयाग जनपद में जो प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। अब देखो एक बात मैं और चीज़ बता दूं आपको, ये तो आपको अंदाजा लगभग होगा ही कि मतलब अगर आपको ये याद है कि ये जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं ये उस जनपद में, यानी ये रुद्रप्रयाग में है, ये चमोली में है, ये टिहरी में है, तो आप नदियों का अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं। क्योंकि देखो टिहरी में आपको पता है एक भागीरथी नदी है, एक भिलंगना नदी है। अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। चमोली में क्या है, विशेषकर सभी जो परियोजना है वो अलकनंदा नदी पे होगी या नंदाकिनी में होगी, ठीक है, और 2-4 और छोटी मोटी नदियां हैं। रुद्रप्रयाग की जितनी भी नदियां हैं, मतलब एक ही नदी है रुद्रप्रयाग की मुख्य, वो है
मंदाकिनी। तो रुद्रप्रयाग की जितनी भी परियोजनाएं यानी दोनों हैं, ये एक सिंगोली भटवाड़ी जलविद्युत परियोजना और एक है चुन्नी सेमी परियोजना। तो ये किस में है? मंदाकिनी नदी पे, क्योंकि ये रुद्रप्रयाग में है और रुद्रप्रयाग की जो सबसे प्रमुख नदी है वो कौन सी है? आपकी मंदाकिनी नदी ही है। तो रुद्रप्रयाग की यहाँ पे दो प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं, एक है सिंगोली भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना, ये है मंदाकिनी नदी पर और ये है यहाँ पे लगभग 99 मेगावाट की, और दूसरी है चुन्नी सेमी परियोजना जो कि 24 मेगावाट की है और ये है आपकी मंदाकिनी नदी पर। तो ये दो प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो कि आपकी मंदाकिनी नदी पर है और रुद्रप्रयाग में ये स्थित है। दोस्तों तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया गढ़वाल की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में, यानी गढ़वाल के जो जनपदों में देहरादून हो गया, उत्तरकाशी हो गया, टिहरी हो गया, पौड़ी, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग, इनमें जो भी जितनी भी प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं थी उनके बारे में मैंने आपको डिटेल्स बता दिया है। कौन सी परियोजना किस नदी पर है, कौन से जनपद में है और कौन कौन सी नदियाँ किस किस की सहायक नदी है, यही मैंने आपको बता दिया है। फिर मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपने नदी सिस्टम वाली वीडियो नहीं देखी अभी तक तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। ये जो जितनी भी परियोजनाएं हैं इनको समझने में आपको आसानी होगी। और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा, मतलब जो कल ही आ जाएगा उसकी वीडियो, कुमाऊं में स्थित प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं। तो दोनों आपको देखनी है, गढ़वाल में भी और कुमाऊं में भी, क्योंकि एग्जाम में तो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये तो कोई नहीं जानता। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और आपको ट्रिक कौन सी बेस्ट लगी वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।